अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको आपके अपने ही चैनल बिज़नेस टिप्स में। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो और नए बिज़नेस टिप्स आइडियाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्त हैं ज़हीरुद्दीन बाबर, इनका नाम है। इन्होंने वैक्यूम सीलर बनाया है। पाकिस्तान में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा और ना ही कोई ऐसा सीलर बना रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जैसा कि मैंने सर्च किया है तो बहुत सा इसकी डिमांड है और बहुत से लोग जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं कि ये सीलर बन जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। तो यहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ ज़हीर भाई के पास। इन्होंने वैक्यूम सीलर बनाया है। आज सब दोस्तों को उसके मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन है मैं शेयर करूँगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इलियास भाई, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह पाक का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ज़हीर भाई, वैक्यूम सीलर आपने तैयार किया, जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन को बताएंगे इसका फंक्शन और ये कितने दिनों में तैयार हुआ, और कुछ सवालात हैं उनके जवाब भी देने हैं आपने। इलियास भाई, ये वैक्यूम सीलर है बेहतर हो जो गया। कि मार्केट में पहले चाइना से या दीगर कंट्री से लोग ले रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान में इतना सादा और इतना सस्ता भी था, किसी ने नहीं बनाया। तो हम्म। मैंने और मेरी टीम ने मिल के ये कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। हमने ज़बरदस्त। इसको तैयार किया। ये एसएस मटेरियल में हमने इसको बनाया है। ठीक है। इसका ज़बरदस्त। फंक्शन ये है कि ये एयर सक्शन करता है। हम्म। कोई भी हमारी चीज़ है, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या जिस तरह हमने ये हमारे दोस्त हैं मक्खन के लिए हमने इसको बनाया है, तो उसकी सीलिंग के लिए उसमें से हवा को निकालना है। हवा को निकालने का मकसद ये होता है कि आपकी जो चीज़ है वो ख़राब नहीं होती। जो बेहतर। लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वेजिटेबल्स का, ड्राई फ्रूट्स का, तो वो इसकी मदद से अपने पैकेट को तैयार करके सील करने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो चाहे ज़्यादा टाइम भी पड़ा रहे, ख़राब नहीं होता। जी ज़बरदस्त। ठीक है। इसका प्रोसेस, पैकिंग प्रोसेस करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल। वैक्यूम सीलर, ये वो सीलर है, स्टीललेस स्टील में तैयार है। इसकी मुकम्मल बॉडी स्टीललेस स्टील में तैयार हुई है। मैं लाइट ऑफ करता हूँ, अब आपको क्लियर नज़र आएगा। ये टॉप पे सीलर लगा हुआ है, ऑटो है, बिजली पर चलता है। चारों तरफ चादरें इसकी स्टीललेस स्टील में बनी हुई हैं। ज़बरदस्त। जी ज़हीर भाई, प्रोसेस बताइएगा इसका। जी इलियास भाई, जैसे कि आपने भी बताया और मैं भी बता चुका हूँ कि ये एसएस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ये हैंड सीलर आप लोगों ने पहले मार्केट में देखा होगा, इस तरह का आम तौर पे मिल जाता है। ज़बरदस्त। इसको हमने इस्तेमाल किया सिर्फ सील के लिए, लेकिन जो इसका एयर सक्शन का प्रोसेस है वो हमने इसके बॉक्स के अंदर सेटिंग किया है। एयर सक्शन जो पंप हैं हमने वो लगाए हैं, सक्शन पंप जो डबल स्ट्रोक वाले हैं और अच्छी खासी उनकी सक्शन पावर है। ये हमने इसका हैंडल लगाया है। इस मशीन के अंदर कोई चीज़ भी लोहे में नहीं है, सब कुछ एसएस में है। ये हमने वो पाइप रखा है जिससे हम एयर को सक करेंगे। तो अब इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि मेरे पास एक चीज़ पड़ी है, मैं आपको इसकी मुकम्मल सीलिंग करके दिखा देता हूँ। ये आपको मूंगफलियाँ नज़र आ रही होंगी, ये ड्राई फ्रूट पे आम तौर पे इस्तेमाल होता है, वेजिटेबल पे इस्तेमाल होता है। तो हमने करना क्या है, हमने इस चीज़ को ऐसे रखना है, सीलर से गुजार के ऐसे, ठीक है, यहाँ पे रखा। जैसे हम ये सक्शन जो हमारा पाइप है जो एयर को सक करेगा, उसको हमने इसके अंदर डालना है। ठीक है। जैसे हम इसके अंदर डालेंगे तो हम इसका जो हैंडल है, ठीक है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये लॉक लगाएंगे। इस लॉक का मकसद ये है कि हमारी जो एयर सक करनी है हमने, दोबारा इसमें एयर ना जाए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। ठीक है। ठीक है, ऑन। ठीक है, डब्बी लगी हुई है। ठीक है, ज़बरदस्त। ये ऑन हो चुका है, ये ऑन हो गया और ये
इसने एयर इसमें से सक कर लिया। अब ये देख रहे होंगे आप कि इसने मूंगफली को अपने अंदर जकड़ लिया है। अब ये प्रोसेस हम दोबारा करके दिखाएंगे नाज़रीन को। जी ठीक है, अब हमने इसको सीलर को है ऑफ कर दिया। ये सक किया इसने, ऑफ कर दिया। ठीक है, अब हम इसे दोबारा ऑन करेंगे। दोबारा ऑन करेंगे। दोबारा ऑन करने से ये दोबारा प्रोसेस हम ये इसको दोबारा खोल लिया। अभी सील नहीं ना सबसे पहले लगा। हमने लेना ये है जी कि अगर हमारे पास ड्राई फार्म चीज़ें जो भी है, ठीक जी। है, उसे हम ज़्यादा लाइफ टाइम उसको जो है बढ़ा ख़राब लाइफ की बढ़ा सकते हैं, यानी कि ख़राब होने से बचाते हैं। जी बिल्कुल। इसके अंदर सब्जियां हैं, ठीक है, बिल्कुल। मक्खन है, देसी घी है, और जी, भी जो चीज़ें जो तकरीबन 1 या 2 दिन के अंदर ख़राब हो जाती हैं, जी जी ये उसके लिए सीलर काम आएगा। ठीक है, ठीक है। इसका प्रोसेस शुरू ये है, सबसे पहले शुरू करने से पहले ये है कि ये कोई लिफाफा लेना है, यानी कि ये शॉपर है, शॉपिंग बैग जिसे बोलते हैं। हमने घर में बची हुई जो भी चीज़ें हमारे पास ड्राई फार्म में हैं, जो ख़राब जिसके होने के अंदेशे ज़्यादा है, तो उसको हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद इस सीलर को ऑन करेंगे। अब बताएं। जी मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको मैंने पहले सील नहीं लगाया था। ठीक है, ये शॉपर है, ये इसका हैंडल है, इसको ऊपर करेंगे। ठीक, ये लॉक वाला हैंडल ऊपर कर दिया। लॉक ठीक है? वाला हैंडल ऊपर कर दिया। सक्शन पंप का जो पाइप है, ठीक, जो एयर को सक कर रहा है, ठीक है, उसको हमने इसके अंदर रखना है। ठीक है, और इसकी लॉक को लगा देना। ऐसे कर देना है। ठीक है, जैसे हम इसका लॉक नीचे करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये अब लॉक हो गया। ये हमारा जो जी अंदर लगी हुई मोटर का पाइप है, सक्शन पंप का जो पाइप है, ठीक है, वो लॉक वो हो गया। हमारा लॉक हो गया और जी। इस शॉपर के अंदर इंटर हो गया। अभी हवा इसमें है, आपको हवा नजर इसके- आ रही हाँ है। जी, बिल्कुल, ठीक है, ठीक अभी है। आपने इस कैमरा को इस हवा के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, ये हवा को 1 सेकंड में सक कर लेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसने एयर को सक किया। ठीक है, अब एयर सक्शन हो गई है। अब हमने क्या करना है, ठीक है, हमने इस सीलर को, ठीक है, इस सीलर को दबा देना है। ठीक है, सील लगाने के अब लिए। हमारा पैकेट सील हो गया। ठीक है, मशीन ऑफ कर दी। मशीन ऑफ कर दी, लॉक को खोलेंगे। ठीक है, लॉक को खोलने के बाद हम अपना पैकेट उठा लेंगे। अब आप है। देख रहे होंगे ये सीलर ने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ज़बरदस्त, हमारी जो चीज़ थी उसमें से हवा उसने निकाल ली है। ख़त्म कर दिया। ठीक है, हवा उसने ख़त्म कर दी और चीज़ अपनी फॉर्म में पड़ी है, हिफाजत में पड़ी। जी ठीक, जी। ये इसका फंक्शन है और ये ज़बरदस्त। फूड के लिए इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर, वेजिटेबल्स के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए। जी, बाकी इलियास भाई जो आप ज़हीर भाई, मेरा सवाल ये है कि इसके अंदर जो आपने मोटर लगाई है इसको ऑपरेट करने के लिए, वो कितने वोल्ट पर चलती है? इलियास भाई, सबसे पहले ये कि इसके अंदर कोई मोटर नहीं है। ठीक है, एयर सक्शन पंप है। ठीक है, जो पंप कि लगाया हुआ डबल है। स्ट्रोक वाले हैं। ठीक है, ठीक है, और उनके वोल्टेज इंतहाई कम है, आम पंखे जितने। ठीक है, जी ज़बरदस्त हो गया। इसका 1 महीने का, अगर फ़र्ज़ करो कोई बंदा इस काम को शुरू करता है, जी। ठीक है, 1 महीने का मिनिमम बिल कितना आ जाएगा अगर वो लगातार इसे 8 घंटे 9 घंटे ऑपरेट करता है जी, तो? ये आपके काम पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको 8 घंटे या 10 घंटे रोज़ाना यूज़ करते हैं तो आपका बिल 1000 से ज़्यादा नहीं आएगा। सिर्फ 1000 जी, ओनली? ये बिल्कुल 1000 रुपये। ये सीलर ये भी 220 वोल्ट पे चलता ये है? तो वैसे 12 वोल्ट पे भी चल जाता है। 12 वोल्ट पे भी चलता है, ज़बरदस्त। ठीक है, इस मशीन का मुकम्मल वज़न कितना है? इस मशीन का मुकम्मल वज़न 25 kg, 25 किलोग्राम 25 किलोग्राम बमाए पंप। बमाए पंप। ज़बरदस्त। सीलर कितने इंच का लगाया हुआ है इसके अंदर? सीलर की जो सील की लेंथ है वो 16 इंच है। 16 इंच? जी, इसमें बड़ा भी लगा सकते हैं और छोटे भी लगा सकते हैं, क्योंकि फर्ज करो। डिमांड बड़े की थी तो हमने बड़ा ही 16 इंच का लगाया और ये काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा है। जी, इस पे तो एक टाइम में तकरीबन 4 से 5 जो पाउच है वो पैकिंग जी, किए अगर जा आपके सकते हैं। पाउच की थोड़ी लेंथ है, 4 इंच की है, 5 की है, तो एक टाइम में आप कर सकते हैं। अगर कोई बंदा छोटा सा स्मॉल सा बनवाना चाहता है, जी, बन जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, मिनिमम कितने पैसों में बन जाएगा? ये मार्केट से हट के जो इसका रेट हमने रखा है वो 40,000 रखा है, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये। कितने इंच सीलर में? ये 16 इंच सीलर में। इससे छोटा कितने इंच का सीलर होता इससे है? छोटा अगर आप 10 इंच का सीलर लगा लेते हैं ठीक और है। सक्शन पंप के सिंगल स्ट्रोक पे ले आते हैं ठीक है, तो ये आपका तकरीबन 30,000 रुपये में तैयार हो जाएगा। 30,000 रुपये में क्योंकि क्या इसमें होगा? सक्शन पंप है जो काफ़ी महंगा होता है
और डबल स्ट्रोक वाला है। हम्म। उसको हमने इसलिए इतना हाई लगाया है कि कोई भी चीज़ हम करें हमें प्रॉब्लम ना हो। सिंगल फेस पे चलेगा। जी सिंगल फेज पे चलेगा। मशीन कितने दिन में तैयार हो जाएगी? मशीन 3 वर्किंग डेज में तैयार हो जाती है। सिर्फ 3 दिन के अंदर? सिर्फ 3 दिन में। पहले कितनी मशीनें बनाई हैं ऐसे? पहले इससे पहले 2 बना चुका हूँ। ठीक है। एक लाहौर के लिए, ठीक है। एक झेलम के लिए, ठीक है। और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा के लिए जा रही है। ये तीसरी मशीन आप जी, बना ये रहे हैं तीसरी पाकिस्तान। मशीन। डिमांड है इसकी? जी बिल्कुल डिमांड है। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर कोई बंदा कहता है जी छोटा स्मॉल बना दो या 16 इंच वाला ही बना दो, जी तो कितने दिन में उसे डिलीवर कर देंगे आप? सर ये 3 दिन में तैयार होगा। वो तो देखो ना जी, चौथे उसकी दिन हम इसको यहाँ से भेज देंगे। तो अच्छा। 1 दिन कार्गो वाले ले लेते हैं, 5 दिन में उसके पास पहुँच सकता है ये इजीली कम से कम अगर टाइम दिया जाए पार्टी को, तो कम से कम 1 हफ्ता, हाँ 1 हफ्ते यानी में कि तो आराम से। एक हफ्ते के दिन के प्रोसेस में ये जी। उनको मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। अगर कोई खुद आके लेना चाहे तो वो भी सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ज़बरदस्त। कैश शेड्यूल क्या है आपका? कैश शेड्यूल ये है कि अगर कोई बंदा ऑर्डर करता है वो हमें एडवांस पेमेंट करे, हम कितनी? उसकी मशीन तैयार करें। ठीक है। जैसे मशीन तैयार हो हम उसे कॉल करेंगे, वो आए अपनी मशीन ले जाए। नहीं आ सकता हमें बाकी पेमेंट दे और अपनी मशीन की कोई बिल्टी ले। ठीक है। मशीन फ़र्ज़ करो कोई ऑर्डर देता है जी बना दो, उसका पेमेंट मेथड यानी कि आप कितने % एडवांस लेते हैं? मिनिमम 50%। 50%। फ़र्ज़ करो कि अगर 40,000 रुपये की मशीन अगर यही साइज़ में बनानी है जी तो 20,000 रुपये वो आपको पहले पे करे। जी एडवांस पेमेंट 1 हफ्ते के टाइम में एक हफ्ते अपनी डिलीवरी ले और बकाया पैसे बकाया पैसे। आपको जो है ट्रांसफ़र कर दे। बिल्कुल इसी तरह। अगर खुद आकर लेना चाहता है मोस्ट वेलकम। तो खुद भी आए और अपनी मशीन को यहाँ पर ऑपरेट करे, समझे, समझने के बाद जो है इसका जो बिज़नेस करना चाहता है या जिस प्रोसेस के लिए भी लेना चाहता है वो वहाँ पर कर सकता है। ज़बरदस्त। नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है आपका? नेक्स्ट इसी में इंशाल्लाह हम काफ़ी बेहतरी लाने वाले हैं। इसको बड़े सेटअप की तरफ लेके जाने वाले हैं। ये है छोटे कारोबारी लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। जो लोग चाइना से नहीं मंगवा सकते या दीगर कंट्री से नहीं मंगवा सकते या ज़्यादा महंगी 1-1 लाख रुपए के वैक्यूम सीलर नहीं ख़रीद सकते, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ज़बरदस्त। उसके बाद अगर किसी की डिमांड होती है कि मुझे मेरा काम ज़्यादा है, मुझे बड़ी चीज़ चाहिए, तो हम हाजिर, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए इस चीज़ को तैयार करने में और बेहतर बनाई है। रिज़ल्ट आपके सामने है। आने वाले दिनों में मज़ीद इसके अंदर जो है चेंजिंग लाने का प्रोग्राम है आपका। ज़बरदस्त। ज़हीर भाई फ़ोन नंबर दीजिएगा। 0300514823 0300 514 80 23। 80 23। ज़बरदस्त। और कोई मैसेज देना चाहेंगे नाजरीन को? जी बिल्कुल, दुआओं में याद रखें। चीज़ बनाइए, इसको देखें, अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें। ज़बरदस्त। आपका भाई ज़हीरुद्दीन बाबर आपको हमेशा दुआओं में याद रखेगा। ज़बरदस्त। मुझे भी दुआओं में याद रखें। आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती, साथ में ज़हीर भाई, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।